रिकॉर्ड। ओके। सो कल जो है हमने एक्सेल पे ग्राफ बनाना जो है वो स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने बार चार्ट जो है वो उसको डिटेल से देखा था कि अगर हमारे पास वन वेरिएबल हो और वो क्वांटिटेटिव हो तो किस तरह से बना सकते हैं। अगर टू वेरिएबल्स हो, वन क्वांटिटेटिव हो, सेकंड वन क्वालिटेटिव हो, नॉमिनल क्वालिटेटिव डेटा हो, तो किस तरह से हम ग्राफ जो है वो उसका प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे जो वेरिएबल्स हैं उसके डेटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, टू मच लो वैल्यूज एंड मच हायर वैल्यूज ऑफ डेटा, देन हम एक ही ग्राफ में डिफरेंट वेरिएबल्स को किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, किस तरह से उसको शो कर सकते हैं डेटा को, और किस तरह से गुड इंटरप्रेट कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे लाइन चार्ट से, कि लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ जो है वो कब और किस तरह से बनाया जा सकता है, हम कब जो है वो लाइन चार्ट बनाते हैं। तो लाइन चार्ट बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा का लाइन चार्ट बनाते हैं। क्वालिटेटिव डेटा का लाइन चार्ट जो है वो वेरी रेयर है। मोस्ट ऑफ द टाइम बनाया ही जो लाइन चार्ट का बेसिक पर्पस है वो कंपैरिजन होता है बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और दोनों वेरिएबल्स का न्यूमेरिकल डेटा होना लाजमी है। इफ आई कैन शेयर विद यू माय स्क्रीन, वन लाइन ग्राफ। तो बेस्ट जो है वो हम बना सकते हैं जब हमारे पास बाई वेरिएट डेटा हो, मीन हमारे पास टू वेरिएबल्स हों और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट हो। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें डिफरेंट अगर कैटेगरीज भी हों तो हम लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। तो लाइन ग्राफ मोस्ट ऑफ द टाइम बनाते कब हैं, जब हमारे पास कोई ट्रेंड हम शो कर रहे हो कि बाय डेट जो है वो हमारे वेरिएबल में क्या चेंजिंग आ रही है, बाय डे क्या चेंजिंग आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक टॉक्सिकेंट दे रहे हो तो कितने दिनों या कितने महीनों तक देते हो, तो पर डे या पर मंथ जो है वो उस पे कितना जो है वो इफेक्ट शो कर रहा है। नहीं, काज एंड इफेक्ट कह लो आप, या डोज और रिस्पॉन्स, क्या डोज के साथ रिस्पॉन्स इंक्रीज कर रहा है, क्या डोज के साथ रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है, या रिस्पॉन्स डिक्रीज कर रहा है। तो ये लाइन ग्राफ से आप एक कोरिलेशन कह लो, एक कोरिलेशन आप बहुत अच्छा जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ। तो ये मोस्टली क्वांटिटेटिव डेटा का बनाया जाता है और स्मॉल डेटा के लिए ज्यादातर लाइन ग्राफ बनाए जाते हैं। अगर बहुत आपका जो है वो डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब आपकी जो है वो 500 टू 1000 रेंज में आपका डेटा मौजूद है, तो लाइन ग्राफ जो है वो फिर वो बहुत बड़ा लाइन ग्राफ बन जाएगा, तो वो इतना अच्छा जो है वो दिखने में नहीं लगेगा। तो लाइन ग्राफ जो है वो स्मॉल डेटा, जैसे हमारे स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आप माइस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिशेस पे कर रहे हो, फ्रॉग्स पे कर रहे हो, और आप कपल ऑफ डेज का आपके पास या कपल ऑफ मंथ्स का 2 to 3 मंथ्स का डेटा आपके पास मौजूद है, तो लाइन ग्राफ जो है वो वेरी गुड आपके डेटा को जो है वो शो रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, ये दोबारा एक्सेल की शीट जो है वो आपके पास शेयर करती हूँ। जी, दिस वन एक्सेल की फॉर्म में हमारे पास डेटा है, और ये मैंने लाइन चार्ट का डेटा जो है वो दिखाया गया है। तो इसमें दिखाया गया है कि अगर हमारे पास एनी टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड हो और उसको आप इंसेक्ट्स पे अप्लाई कर रहे हो या माइस पे अप्लाई कर रहे हो, आपका कोई भी एनिमल मॉडल हो सकता है, आप उसको अप्लाई कर रहे हो in different concentrations from 5 ppm टू 560 ppm की रेंज है आपके डोजेस की, और आप उस पे मोर्टेलिटी पे उसका इफेक्ट चेक करना चाह रहे हो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो तरह के हमारे वेरिएबल्स हैं। एक हमारी इंसेक्टिसाइड की डोज है। तो इंसेक्टिसाइड की डोज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से उसकी जो है वो वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। हमने एक मर्जी की रेंज रखी है जिसपे हम मोर्टेलिटी का इफेक्ट चेक कर रहे हैं। मोर्टेलिटी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है।
डिपेंडेंट मतलब वो ये डिपेंड कर रही है कि क्या इंसेक्टिसाइड की डोज इंक्रीज होने से मोर्टेलिटी लेवल इंक्रीज होता है, मोर्टेलिटी इंक्रीज होती है। और दो डिफरेंट टेम्परेचर पे इफेक्ट चेक कर रहे हैं कि क्या टेम्परेचर चेंज होने से प्लस इंसेक्टिसाइड का इफेक्ट, क्या ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कॉज करते हैं, या टेम्परेचर चेंज होने का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये हम लाइन ग्राफ से शो कर सकते हैं, और ये देखिएगा कि हमारे पास दोनों जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ किस तरह से बना सकते हैं, आपने डेटा सिलेक्ट करना है। ये सबसे पहले तो जो है वो आप डेटा सिलेक्ट करोगे और इंसर्ट में जाना है आपने, लाइन ग्राफ में जाना है, और आप इनमें से कोई भी लाइन ग्राफ जो है वो चूज कर सकते हो। तो इससे जो है वो, अच्छा अभी आप जो है वो इंसेक्टिसाइड की डोज जो है वो सिलेक्ट ना करो, इसको हम बाद में ऐड करते हैं। अभी जो है वो हम सिर्फ टू लाइंस जो है वो बनाएंगे, 25 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड की इंसेक्टिसाइड की डोज जो है वो एक्सेस एक्सेस पे हम बाद में ऐड करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि हमने रेंज कैसे, क्योंकि वो हॉरिजेंटल एक्सिस जो है वो फर्स्ट ऑटोमेटिकली ऐड करता है, लेकिन हमने तो अपनी डोज के हिसाब से बनाना है ना। तो हम पहले जो है वो 25 और 35 दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, लाइन में जाएंगे, और जो है वो मैं प्रेफरेंस देती हूँ कि हर पॉइंट पे मेरे पास एक डॉट मौजूद हो। ठीक है, जो तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगी, आप सिंपल वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिलेक्ट दिस ग्राफ, इसमें आपके पास टू लाइन शो हो रही हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट कलर्स की लाइन डिफरेंट टेम्परेचर्स को जो है वो शो कर रही हैं। अगर मैं जो है वो लेजेंड्स को टॉप पे करूं और चार्ट टाइटल को रिमूव कर दूं, लाइंस रिमूव कर दूं। अच्छा, अब आपने इंसेक्टिसाइड डोज जो है वो किस तरह से, ये देखें स्टार्ट जो है ये 0 से हो रहा है। इसको मैं सॉलिड लाइन जो है वो, और वाई एक्सिस भी हमारी सॉलिड लाइन। ठीक है, तो हमारे पास एक्सिस टाइटल अगर हम दें, एक्सिस टाइटल हॉरिजेंटल और वर्टिकल मुझे दोनों चाहिए। तो हमारा जो एक्स एक्सिस है इस पे हमारी होंगी, ठीक है, इंसेक्टिसाइड की डोज, और वाई एक्सिस पे शो होगी हमारी मोर्टेलिटी। और मोर्टेलिटी जो है अगर परसेंट में है तो आपने जो है वो साथ में परसेंट का साइन जरूर देना है। यहाँ पे जो है वो मोर्टेलिटी सिर्फ जो है वो नंबर्स की फॉर्म में, इसलिए मैं परसेंट का साइन नहीं दे रही। अच्छा जी, देन आप ये देख सकते हो कि ये 0 से स्टार्ट होके 8 समथिंग वैल्यूज है जो ऑटोमेटिकली एक्सेल ने जो है वो दिए हैं, लेकिन हमारी डोजेज जो है हमने ये देखना है कि 5 ppm पे मोर्टेलिटी कितनी थी, 10 पे कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, अगेन हमने ग्राफ को सिलेक्ट करना है, जिस तरह से हमने कल किया था, राइट क्लिक करके हम जो है वो सिलेक्ट डेटा में जाएंगे। सिलेक्ट डेटा में अब ये देखें हॉरिजेंटल एक्सिस पे हमने डोज चेंज करनी है, तो हम यहाँ पे एडिट करेंगे, और ये सारी की सारी अपनी डोजेस को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इस बार में जब चली जाएंगी तो ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अब हमारी जो डोजेस है वो 15 से स्टार्ट होके, सॉरी 5 से स्टार्ट होके 560 तक जा रही हैं, और ये शो कर रही हैं कि हमारा जो मोर्टेलिटी है वो डोज के साथ इंक्रीज हो रही है। तो वेरी गुड डिपिक्शन दे रहा है कि जैसे जैसे डोज बढ़ रही है वैसे वैसे मोर्टेलिटी का लेवल इंक्रीज कर रहा है। वन थिंग, दूसरा कंपैरिजन इसी ग्राफ में क्या आ गया है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। अब आप ये देख सकते हो कि टेम्परेचर के इफेक्ट में ये शो कर रहे हैं कि हमारा जो माइनस जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो मोर्टेलिटी कम है एज कंपेयर टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि टेम्परेचर का और इंसेक्टिसाइड का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ
अगर इंसेक्टिसाइड की डोज भी बढ़ रही है तो मोर्टेलिटी लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है हमारे एनिमल मॉडल में एज कम्पेयर टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये एक वेरी गुड डिस्क्रिप्शन जो है ये हमें प्रोवाइड कर रहा है हमारे क्वांटिटेटिव डेटा की। तो लाइन ग्राफ जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बनाए जाते हैं, और अगर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो हम उसका बनाते हैं। इसके साथ हमारे पास हम इसको मल्टीपल लाइंस भी हो सकते हैं, मतलब आपके डिफरेंट टेम्परेचर्स हो सकते हैं, या अगर आप डेज का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हो मोर्टेलिटी के साथ तो आपका जो है वो डोज की जगह यहाँ पे डेज आ जाएंगे और मोर्टेलिटी आ जाएगी कि पर डे मोर्टेलिटी क्या है। और इसी तरह से अगर आप डोज का इफेक्ट और डेज का इफेक्ट भी चेक करना चाह रहे हो तो आप एक सेकंड वाई एक्सिस बना सकते हो, जैसा कि हमने जो है वो कल यहाँ पे किया था। यहाँ पे एक सेकंड वाई एक्सिस जो है वो बना के हमने एक ही उसमें जो है वो शो कर दी थी। तो प्लस आप एक डेज का कॉलम बनाओ और उसको सेकंड वाई एक्सिस पे लेके जाओ। ठीक है, तो आप एक जो है वो वैसे ही रैंडमली डेटा एंटर करके आपने वो मुझे ग्राफ शो करना है कि किस तरह से आपने डेज का इफेक्ट भी डाला है और आप टू वाई एक्सिस आपने एक सेकंड वाई एक्सिस बनाया है। ठीक है, तो आप ये ग्राफ बना के यहाँ पे डेज लिख के तो ये आपने मुझे शो करना है। तो वो भी एक न्यू लाइन की फॉर्म में हमारे पास जो है वो डेज का इफेक्ट जो है वो शो हो जाएगा। तो ये आपके लाइन ग्राफ थे। नेक्स्ट जो है हम जो है वो पाई चार्ट की तरफ चलते हैं, या जो है वो अच्छा जी। पाई चार्ट जो है हमारे पास ये कब बनाया जाता है? पाई चार्ट जो है वो बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो है वो जब हम शो करते हैं कि हमारे पास वन सेकेंड कैन शो यू पाई चार्ट। जब हम डिस्प्ले करते हैं पार्ट ऑफ अ होल, जब हमारे पास डिफरेंट जो है वो डेटा मौजूद हो और उसमें डिफरेंट जो है वो पार्ट्स हो उसके। ठीक है, जैसे आप कह लो हमारे पास डिफरेंट माइटोसिस की स्टेजेस हैं कि इंटरफेज कितने डेज पे है, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास माइटोसिस में आ जाए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनका डेज के कितने डेज या कितने टाइम पे कितने मिनट्स में कितने आवर्स में ये कंप्लीट होती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस मौजूद हैं। तो इस हिसाब से हम जो है वो इसमें अगर पाई ग्राफ से हम इसको जो है वो डिपिक्ट करें तो वो बड़ा एक खूबसूरत ग्राफ बनता है एज कम्पेयर टू बार ग्राफ। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको शो करती हूँ कि अगर हमारे पास है वो एक्सेल की फॉर्म में, आपको एक्सेल शीट शो हो रही है? यस मैम। एक्सेल की फॉर्म में अभी अब देखें कि हमारे पास एस्ट्रस साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस हैं, प्रो एस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटा एस्ट्रस, डाई एस्ट्रस। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपली जो है वो बार ग्राफ में शो करूं, इंसर्ट बार ग्राफ में, तो आप ये देखें कि ऑलमोस्ट हमें जो है वो इक्वल लाइंस मिल रही हैं। सिर्फ एस्ट्रस का शो हो रहा है कि हमारे पास जो है ये 30% है, लेकिन कोई खास इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिपिक्ट नहीं हो रही। लेकिन अगर इसी चार्ट को मैं पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, ठीक, पाई चार्ट में प्लस इस पे मैं परसेंटेजेस भी शो कर दूं कि मैं डेटा लेबल्स दे दूं, तो ये इजीली पार्ट्स की फॉर्म में डिपिक्ट कर रहा है कि हमारी होल एस्ट्रस स्टेज जो है वो अगर 100% हो तो यहाँ पे प्रो एस्ट्रस कितने डेज में कंप्लीट होगी, एस्ट्रस कितने में होगी, और डिफरेंट कलर से आप शो करें। जैसे प्रो एस्ट्रस जो है वो ब्लू कलर में, एस्ट्रस जो है वो रेड कलर में, मेटा एस्ट्रस ग्रीन में, डाई एस्ट्रस जो है वो पर्पल कलर में। और इसी तरह से आप इनका भी कलर चेंज कर सकते हैं। आप जो है वो यहाँ पे पैटर्न फिल कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने जो है वो कल यहाँ से जो है वो फिल किया था। पैटर्न फिल, और आप इसको कोई भी पैटर्न दे सकते हो, इसका जो है वो फिल के बाद आप इसका कोई बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो, फिर आप उसी कलर में करो तो ज्यादा बेटर है।
इस तरह से आप इसका कलर जो है वो चेंज करके अपनी मर्जी का जो है वो इसको कलर दे सकते हो, इसमें पैटर्न फिल कर सकते हो। तो पाई ग्राफ मोस्ट ऑफ द टाइम उस टाइम पे बनाए जाते हैं जब हमने जो है, ये क्वांटिटेटिव डेटा के भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मेल और फीमेल की एवरेज शो करनी है, ठीक है, आपने जो है वो डिफरेंट माइटोसिस मियोसिस की स्टेजेस बतानी है, या आपने डिफरेंट लाइफ साइकिल शो करना है कि जो है वो एग कितने डे में जो है वो हैच होता है, फिर लार्वा है, फिर अडल्ट कितने डेज में कंप्लीट होता है। तो एक आपके पास होल साइकिल है। अगर इसी तरह से आपके पास डिफरेंट स्टेजेस हों, तो एज कंपेयर टू बार ग्राफ हम पाई ग्राफ की तरफ जाते हैं, जो हमारे डेटा को जो है वो गुड प्रेडिक्ट करता है। तो मैं आपको जो है वो डिफरेंट डेटा शो करूंगी, जिससे आपने डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ जो है वो बना के मुझे एक्सेल शीट जो है वो सेंड करनी है। तो मैं जो है वो कल परसों तक शेयर करूंगी, तो नेक्स्ट वीकेंड पे मुझे आप के जो है वो ग्राफ्स डिफरेंट चाहिए। तो पाई ग्राफ हम कब बनाते हैं, जब हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हों, एंड इट्स वेरी इजी टू मेक पाई ग्राफ इन एक्सेल। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने डेटा सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, ये पाई ग्राफ में जाना है। अच्छा, आप पाई ग्राफ डिफरेंट शेप्स के भी बना सकते हो। जैसे ये जो है ये एक सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं जो है वो थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में शो करूं, तो आप यहाँ पे भी अपने डेटा को शो कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा जरा पाई से डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ये भी जो है ये परसेंटेजेस दे रहा है। लेकिन पाई में ये होता है, आपको एक चंक मिल जाता है शो करने के लिए ना, कि ये इतने चंक में हमारी कौन सी स्टेज है। तो ये जो है वो डिफरेंट आपके पास जो है वो पाई ग्राफ है। तो जैसे जैसे आप अपने डेटा के साथ प्रैक्टिस करते जाओगे, आप जो है वो इसको समझते जाओगे कि किस कौन सा ग्राफ जो है वो किस टाइम पे बनाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, जब हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो और क्वांटिटेटिव डेटा हो और बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रुपिंग ना हो, तो हम लाइन ग्राफ बनाते हैं। अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा का मिक्सचर हो और हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हो और हमने डिफरेंसेस शो करने हो, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो बार ग्राफ की तरफ जाते हैं। तो और अगर हमारे पास डेटा की वेरिएशन बहुत ज्यादा हो, तो हम क्या करते हैं कि हम टू वाई एक्सिस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ताकि एक ही ग्राफ में डिफरेंट डेटा को शो कर सकें। इसी तरह से जो है वो हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट और स्प्रेड चार्ट भी बनाते हैं। तो यहाँ पे स्प्रेड चार्ट और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है वो एक्सेल में इतना ज्यादा अच्छा नहीं बनता, और दूसरी इसकी ये बात है कि यहाँ पे उसको डेटा को बहुत ज्यादा जो है वो उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको शो कर सकूं, दिस वन, ठीक है, ये आपके पास जो है वो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है वो ज्यादातर हम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए जो है वो यूज करते हैं, और ज्यादातर जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जो है वो पूरे का पूरा अपने लाइफ साइकिल रिकॉर्ड किया हुआ है, या आप पूरे ईयर की आप रिकॉर्डिंग ले चुके हो किसी भी इंसेक्ट की मोल्टिंग की, तो आपके पास जो है वो, या उसकी ग्रोथ की, किसी भी एनिमल के ग्रोथ की आप रीडिंग ले चुके हो पूरे पूरे साल की, तो आप का पूरे साल का वेट का डेटा है, तो आप उसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में गुड रिप्रेजेंट कर सकते हो एज कंपेयर टू बार एंड लाइन चार्ट। ठीक है, जब आपके पास अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेज या बहुत ज्यादा मंथ्स का डेटा है, तो आप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से उसको डिपिक्ट करते हो। तो एक्सेल में बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है वो ज्यादा अच्छे नहीं बनते, और उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। तो इसकी बजाय हम ग्राफ पैड पे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाएंगे, जो इजीली ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि जब हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाते हैं, तो ये हमें एक रेंज देता है डेटा की। ठीक है, जैसे आप दरमियान में बॉक्स देख सकते हो, तो बॉक्स जो है, यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू शो करनी पड़ेगी इसकी, फर्स्ट क्वार्टाइल शो करना पड़ेगा, मीडियन क्या है, इसका थर्ड क्वार्टाइल क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है हमारे पास, और इसमें अगर कोई जो है वो आउटलायर्स मौजूद हैं, तो वो कौन से हैं। इस तरह से हमें ये काफी ज्यादा ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं एक्सेल में, और फिर उसके बाद जो है वो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाया जाता है। तो इसकी बजाय हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए, अगर हमारा बहुत ज्यादा डेटा है, तो हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है वो ग्राफ पैड प्रिज्म में जो है वो बेस्ट और बहुत इजीली जो है वो बॉक्स प्लॉट बना लेते हैं। इसी तरह से ये हिस्टोग्राम है बच्चों, ये हिस्टोग्राम जो है
वेरी फ्यू टाइम हमें इसकी जरूरत पड़ती है हिस्टोग्राम बनाने की, जब हमने ये शो करना होता है कि हमारा डेटा जो है वो कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटेटिव डेटा है। ठीक है, और हमारे डेटा में मिड जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्लास के एवरेज नंबर देखो, क्या कि उसने कितने जो है वो नंबर गेन किए हैं, तो मोस्ट ऑफ द क्लास जो है वो ज्यादातर जो है वो मिड में जो है वो लाइक करती है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हाईएस्ट वैल्यू यानी कि उसका जो है वो 100% या आप कह लो 99% रिजल्ट होगा, और बहुत कम ऐसी जो है वो नंबर होते हैं जो फेल हैं। तो ज्यादातर क्लास जो है वो मिड रेंज में शो होती है। जब आपने ये रेंज एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी हो तो हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो रिसर्च में हिस्टोग्राम जो है वो बहुत कम बनाए जाते हैं, ज्यादातर जो है ये बिजनेस या सोशल साइंसेस के ग्रुप में जो है वो हिस्टोग्राम बनाए जाते हैं। इसके बाद अब स्कैटर प्लॉट की बात करो तो स्कैटर प्लॉट भी जो है वो जस्ट लाइक जो है वो हमारे पास लाइन प्लॉट की तरह आता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो अपना डेटा जो है स्प्रेड फॉर्म में नजर आता है। ये भी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आपने जो है वो जब आपने डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए आप स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। जब आपने ये देखना हो कि ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है आपके डेटा का, आपका डेटा सेट जो है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है, उसकी जो है वो जैसे अपने डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें तो आपका जो है वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस तरह से जो है वो स्प्रेड हो रहा है, किस तरह से उसका ट्रेंड जा रहा है। तो इसमें आप एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो स्प्रेड डेटा में। तो स्कैटर प्लॉट जो है वो अभी मैं नहीं बता रही, अभी जो है वो मैं आपको मिनी टैब की तरफ लेके जा रही हूँ। तो जब हम प्रिज्म में जाएंगे वहां पे मैं आपको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट और स्कैटर प्लॉट जो है वो बनाना दिखाऊंगी जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा। तो अभी जो है मैं आपको वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स के साथ और टू वाई एक्सिस के साथ और लाइन चार्ट और आपने पाई चार्ट की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं आपको मिनी टैब की तरफ लेके जा रही हूँ, आप सब लोग जो है वो अपना मिनी टैब ओपन कर लें।